गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग चलते हैं क्लास ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट स्टार्ट कल की थी हमने, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल ड्रा करेंगे, और ट्रायंगल ए और बी और सी यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे हमें जो गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे जो थीटा गिवन है, जो थीटा है, हम चाहे तो c को ले लेते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार a को ले लो चाहे c को ले लो। तो यहाँ पर sec थीटा जो हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। मैंने कल बताया जो रेशियो होगा उसे हम k और एक्स वाई कुछ भी एक वेरिएबल मान लेंगे। तो ध्यान से देखें, ये sec थीटा जो होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर ये कॉस होता है, कॉस्ट का जस्ट अपोजिट सेक होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये बेस हमारे पास थीटा, ये तो परपेंडिकुलर आपकी ये हो जाएगी, और बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनस ये। तो बीसी बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ध्यान से देखें, हाइपोटेनस एसी है, अपॉन बेस बीसी है, हाइपोटेनस अपॉन बेस 13/12। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि जो AC है हमारा, वो कितना है, 13K है, और यहाँ पर BC जो है वो 12K है, 12K है। रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो हम लोग के वैल्यू लगा के यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, और जो फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं ठीक है बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC में बात करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पे हाइपोटेनस AC की वैल्यू पता है 13K, और यहाँ पे BC की वैल्यू पता है 12K। पाइथागोरस लगा देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर, प्लस बेस BC स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे 13AC क्या है, AC 13K स्क्वायर है, इज इक्वल टू AB आपका फाइंड आउट करना है, और प्लस BC जो है 12K का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 169K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। इधर पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव हो जाएगा। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, माइनस करेंगे, 9 में 4 जाएगा, आपका 5 बचेगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट से 5K आ जाएगा। AB फाइनली आपको क्या मिल गया, 5K। जो आपका AB आ गया वो 5K आ गया। अब बात कह रहा था कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास जितने भी सेक को छोड़कर बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले सेक पता है, सेक का जस्ट कॉस थीटा होता है, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे। 12/13, 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमें साइन बताना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, 5K, 5K अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 13K। K से K कैंसिल, तो 5/13 हो जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 5K, और बेस कितना है, 12K। K से K कैंसिल, और 5/12 बचेगा। 5/12 ये टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल।
such that cos A is equal to cos B. Cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. अब बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. ट्रायंगल बनाएंगे, हमारे पास ये ट्रायंगल है. एंगल ए और बी, एंगल ए और बी एक्यूट बोला है, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, क्योंकि ये दोनों एक्यूट होंगे. और ये 90 डिग्री सी, 90 डिग्री सी. तो हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, आर एक्यूट एंगल्स, एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. एंड सी जो है, एंड सी, एंड एंगल सी इज राइट एंगल, एंड सी इज राइट एंगल, राइट एंगल. ठीक. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है. हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B. बहुत ही शानदार चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको. तो यहाँ cos A के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस. cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. AC अपॉन, AC अपॉन, AC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस AB, AB इज इक्वल टू cos B के लिए, cos B के लिए ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा. बेस क्या है, बेस BC अपॉन, BC अपॉन हाइपोटेनस AB. अब अपनी आंखों से देखो जल्दी से भाई, एंगल AB और साइड AB, AB दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गई. AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC. ये जो AC है ये BC की इक्वल है. जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए तब ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा. ये दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी. जब हमारे एंगल, जब हमारी ये दोनों साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट, इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. देन तब क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. हेंस प्रूव्ड. यही बताना था आप लोगों को, यही बताना था. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर. 7 नंबर ध्यान से देखें भाई. 7 नंबर क्या है, जो वैल्यू हमारे पास इसकी आएगी वही वैल्यू सेकेंड वाले क्वेश्चन की आएगी, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा ही मिलेगा. कैसे, पहले यहाँ पे समझ लो कैसे मिलेगा. ध्यान से देखो, लेकिन सॉल्व आपको पूरा कंप्लीट ही करना पड़ेगा. ए प्लस बी, ए माइनस बी. अभी आप लोगों ने क्या किया है भाई, ये अभी एक माइनस, इसको एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है. लेकिन अभी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ तो ली है, लेकिन एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है. तो हम लोग ये सारे फॉर्मूले का यूज करता ही नहीं करेंगे, आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे नहीं करना. सीधा हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू ही पुट करना है. चलिए आइए सॉल्यूशन. कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. तो कॉट थीटा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया. अब देखिए ध्यान से, कॉट थीटा, आप यहाँ पे एंगल के बारे में थीटा बोला है, चाहे आप ए को ले लो, चाहे आप बी को ले लो, ए को ले लो चाहे सी को ले लो, ए को ले लो चाहे सी को. मैंने सी को ले लिया थीटा, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और एसी हाइपोटेनस हो जाएगा. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस सी, बेस बी सी अपॉन परपेंडिकुलर, आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक हो जाएगा ए बी, ए बी इज इक्वल टू 7/8, 7/8. अब ध्यान से देखो, बी सी जो आपका हो जाएगा 7K हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो 8K हो जाएगा. यहाँ पे टू साइड पता हो गई, हम थर्ड साइड निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है तुम्हारे पास, फाइंड आउट करना है, और ए बी क्या है, 8k स्क्वायर, 8k का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7k का होल ऑफ स्क्वायर। 8k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर को 64k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और 4 13, कैरी आया 1, 4 16 100, 4 16 113, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा रूट, लग जाएगा 113 के स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, AC जो आ जाएगा रूट 113 आ जाएगा। AC जो आ जाएगा बाहर वो रूट 113 के आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये आपका 113 के आ गया, और ये आपका था BC जो था वो 7k था, और ये 8k था। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में साइन और कॉस चाहिए, तो साइन और कॉस चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर 8k, हाइपोटेनस रूट 113 के से के कैंसिल, तो फाइनली 8 बाई रूट 113 आ जाएगा। फिर मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 के अपॉन 113, 113 के से के कैंसिल, फाइनली आपको मिल गया 7 बाई 100 रूट 13। ये आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब आप करना क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें भाई, वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ठीक, वैल्यू आपको पुट कर देना, देखो ध्यान से। अब आते हैं, अब ये वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाल के लाया, 8 बाई 100 रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बाई रूट 113 अपान 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7 बाई रूट 113, रूट 113। देखो ध्यान से भाई, ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा रूट 113। अब देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 बाई रूट 113 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 1 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, 113 एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ का 113 अपॉन ये हो जाएगा, ध्यान से देखें भाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 113, 113 माइनस 49 बाई 113, 113 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 13 में 4 का कॉम, 13 में 4 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बचेगा आपके पास। यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया, 10 में 4 गया 49, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 113 और 49, तो ये 64 बचेगा। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 49 बाई 64, 49 बाई 64। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इधर देखो कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो बेस, बेस आपका 7k है, बेस आपका था, बेस आपका था 7k अपॉन, अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8k था, 8k का होल ऑफ स्क्वायर, के से के कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो आपकी ये आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ध्यान से देखें अब,
क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी जल्दी भाई। ये 7 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 8 नंबर देखें, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर कह रहा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। कॉट थीटा पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रेशियो के लगेंगे, पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा से। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, और ट्रायंगल बनाया आपने देखा, ये ए है और यहाँ पे बी है और सी है। यहाँ पर देखिए एंगल के बारे में बात इन्होंने कर दिया, एंगल ए के बारे में। तो ये एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, तो हमें करेंगे क्या, बेस जो हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये 4K हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर 3K ये हो जाएगा, 3K। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। तो ए बी जो आपको मिल जाएगा वो 4K मिल जाएगा, और जो बी सी मिल जाएगा वो 3K मिल जाएगा। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भैया तो ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना, 4K का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3K का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखें, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 25K स्क्वायर फाइनली आपका आ जाएगा 5K। 5K आ गया, 5K देखिए ध्यान से, ये आपका 5K आ गया, 5K आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, हमें ये फाइंड करना है। LHS है और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, ये करके दिखाना है। तो हमें tan थीटा निकाल लेते हैं, tan A निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन 3K अपॉन, अपॉन बेस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4K। कैसे के कैंसिल, 3/4 मिल गया। अब मैं बात करूं यहाँ पर, कॉस ए निकाल लूं, साइन ए निकाल लूं, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3K अपॉन 5K, कैसे के कैंसिल, तो 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। अब ध्यान से देखें, मुझे कॉस की जरूरत है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस 4K, 4K अपॉन 5K, 4K अपॉन 5K, 4K अपॉन 5K, कैसे के कैंसिल, या 4/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या था, पहले LHS ले लेते हैं। LHS था 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। तो 1 - tan की वैल्यू कितना है भाई, tan की वैल्यू 3/4, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर 1 + 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 9/4, 4 4 16, और ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 1 + 3/4, 9, 3 का स्क्वायर 9/16। तो ये हो जाएगा 16 1 16 - 9/16 अपॉन, अपॉन, अपॉन ये हो जाएगा 16 + 9/16। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, फाइनली 16 में 9 गया, 7 बचेगा, 16 में 9 7, और ये 25, ये 25। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है। RHS ले लो, RHS कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखो, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, कॉस की वैल्यू कितना है, 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है, साइन जो है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली आपको मिलेगा 16 - 25 - 9/25। ये फाइनली मिल गया, 16 में 9 7/25। ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, जिसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको कैसे करना है, रेशियो फॉर्म से करना। अभी रेशियो फॉर्म से करेंगे, क्योंकि अभी रेशियो फॉर्म से इसलिए करना है क्योंकि अभी हम लोगों ने वैल्यू नहीं पढ़ी है, डिग्री ए एंगल ए की वैल्यू नहीं पढ़ी है अभी। ध्यान से देखो, तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो tan ए इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। tan ए इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। और tan पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सारा, ये रेशियो सभी जगह लग रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, और ए एंगल ए और सी हमारे पास हैं, एंगल ए और सी दिख रहे हैं हमें। तो हमें पता है कि जो बी होगा वो राइट एंगल होगा, ए और सी हमारे पास एक्यूट होंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल बी सी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, एंगल ए के लिए बात किया, तो ए के लिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बी सी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस तुम्हारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1/√3। बी सी इज इक्वल टू 1 के, और ए बी इज इक्वल टू √3 के, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान से देखें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी जो है, ए बी ये तुम्हारा बी सी है और ये ए बी है। ए बी, जो ए बी है, ए बी वो ए बी है जो √3 के का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस बी सी जो है, बी सी ये आपका के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और फाइनली आपको मिल जाएगा ये 4 के स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 4 के स्क्वायर, और फाइनली आपको मिल गया 2 के। तो ये हमारी जो हाइपोटेनस है 2 के मिल जाएगी, 2 के मिल जाएगी। और ये हमारे पास BC जो था ये के था, और ये क्या था, √3 के। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या निकालना है। एंगल ए साइन ए निकालना है, और साइन सी निकालना है, कॉस ए निकालना, कॉस सी निकालना है। ध्यान से देखिए भाई, साइन ए निकालिए, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, ये के अपॉन हाइपोटेनस 2 के, के से के कैंसिल 1/2। फिर साइन सी के लिए, सी एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर √3 के अपॉन हाइपोटेनस 2 के से के कैंसिल √3/2। ये आ गया। अब हमें निकालना कॉस ए, कॉस ए निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के कॉस सी के निकालना, कॉस सी के लिए, सॉरी बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी के लिए, सी के लिए, कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए हो जाएगा हमारे पास सी ये एंगल, तो बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा के अपॉन हाइपोटेनस, और 2 के से के कैंसिल 1/2। और कॉस सी हो गया, और कॉस ए निकाल लो, कॉस ए निकाल लो, कॉस ए निकाल लो। कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए के लिए बेस √3 के अपॉन हाइपोटेनस 2 के कैंसिल कैंसिल √3/2। ये आपके कॉस ए आ गए, ये वैल्यू आपकी सारी आ गई। हम पुट करके इसमें दिखाते हैं साइन ए कॉस सी। चलिए आइए भाई, साइन ए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू और कॉस साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू √3/2, साइन साइन सी की वैल्यू √3/2। चलिए देखिए ध्यान से, अब ये हो जाएगा आप लोगों का 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 3, √3 का √3 से 3/4, ये हो जाएगा 1 + 3/4 और 4/4,
फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा 1। फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा 1। इसी तरीके के हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर सारे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए भाई, आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं आपका 10 नंबर। कह रहा पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ध्यान से देखें, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू जो है राइट एंगल है, और यहाँ पर पी और ये आर हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ये गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर जो मेन मुद्दे का काम है यहाँ पर है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से एक वैल्यू किसी की भी निकाल लो, पी आर की निकाल लोगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू पता है। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए पी आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की 25 माइनस क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो जाएगा बी, क्यू आर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, फाइनली मिल जाएगा आपका 625 और माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये यहाँ पे इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 625 ये आएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, ये 12 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे पी आर निकाल लेते हैं, क्यू आर की वैल्यू पुट करके पी आर निकाल लेते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, क्यू आर की वैल्यू 12 पुट करोगे तो पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिटरमाइन द साइन पी। साइन पी इसके लिए बात कर रहा है, इसके लिए साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनस 13, तो ये आपका होगा 12/13 फाइनली आंसर। फिर मैं बात करता हूं आपसे कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन बेस 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस 13। टेन पी की बारे में बात कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, 12/5। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के कंटिन्यू। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों ने जो अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग ध्यान से देखें, जो अगर नहीं देखे तो उसको ध्यान से देखते रहें। चलिए आइए भाई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, बताना कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए ध्यान से, साइन की जो साइन 0 की वैल्यू जो थी 0 डिग्री की, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू वो होती थी 0 और 1, 0 और 1। कॉस की क्या होती थी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती थी 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती थी 0। टेन 0 की वैल्यू होती थी, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती थी, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू, टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती थी, इनफाइनाइट। जो अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको समझाया है,
तो ध्यान से देखें, जो tan a की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कह रहा ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम रहेगी। देखिए ध्यान से, आप इसके आगे 0 के आगे जाते हैं 45 पर, तो 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। जो अगर tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो मैं आगे जा रहा हूं, आगे इंक्रीज हो रही है, इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, तो ये बात तो गलत है। लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकता कभी, हमेशा क्या होता है लेस देन 1 से तो कम भी है, और 1 से ज्यादा इनफाइनाइट तक है। फॉल्स है ये तुम्हारा, फॉल्स। चलिए आइए, sec a इज इक्वल टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू लाई कराएगी। देखो सेक ए बोले तो यहाँ पर 12/5 भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचेगा 2, पॉइंट लगाओ, 5 चौके 20। सेक की वैल्यू बोला, सेक की। कॉस की वैल्यू आपने देखा है, कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है, देखो कॉस का उल्टा सेक, तो 1/1 का उल्टा 1, और 0 का उल्टा 1/इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। तो देखिए 1 और इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू मिलती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू मिल रही है। तो ये देखिए 1 के बीच में आने वाला है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। 1 के बीच में आने वाला है, ये 1 के बीच में 2.41 के बीच में आएगा, तो ये आपकी हो जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। चलिए, कॉस ए ऑब्जर्वेशन यूज द को सेकेंड, ना 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 भैया, मैंने ये भी बताया आपको, साइन, साइन और कोसाइन। कोसाइन, जो साइन होता है, जो साइन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन पढ़ते हैं, वो साइन का रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। जो कॉस कोसाइन होता है वो कॉस का होता है। कॉस जो कोसाइन होता है, कोसाइन का शॉर्ट रूप कॉस है। कॉस ए का शॉर्ट रूप क्या होना चाहिए, शॉर्ट क्या होना चाहिए, को सेकेंड नहीं होना चाहिए, कोसाइन। फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। देखिए कॉट ए द प्रोडक्ट ऑफ, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ना 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 भैया देखो ध्यान से, कॉट ए और कॉट ए ये प्रोडक्ट बता रहा होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट 2 गुणे 2, 2 × 2 × 4 होता है। इसका भी अपना मतलब अलग है, इसका भी मतलब अलग है, लेकिन इस कॉट का सिंगल मतलब कोई नहीं, जब तक एंगल नहीं लगेगा इसका, इसकी मीनिंग हमेशा अधूरी रहेगी। एंगल लगेगा तो इसका मीन्स जो होगा, इसे कॉट ए, प्रोडक्ट नहीं, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ये मीनिंगफुल तभी बनाएगा कॉट ए जब टोटल होगा, साइन ए होगा तब मीनिंगफुल बनाएगा। अब देखिए साइन थीटा 4/5, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू इसको डिवाइड करो, 0.8, 0.8 4/5 को डिवाइड किया, 0.8 4/5 को डिवाइड करोगे 0.8, साइन की वैल्यू 0 और 1, 0 और 1 के बीच में होती है, साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये हो जाएगा 0.8 आ रहा है तो 0 और 1 के बीच में है, ट्रू हो जाएगा। चलिए, ये आज के लिए यहाँ तक ही रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने, ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।